कौन कहता है टेस्ट क्रिकेट दबाव का शिकार है? अगर आपने बेहतरीन फॉर्मेट देखना है और उसका फैन बनना है तो ये जो टेस्ट मैच था ये उसकी बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट थी। क्या मुकाबला हुआ, और अनफॉर्चुनेटली एक तो लूजर होने था इस मैच में। दोनों टीम्स जीत भी सकती थी, इतना क्लोज मैच था। दोनों टीम्स हार भी सकती थी, इतना क्लोज मैच था। और दाद देनी पड़ेगी खास तौर पे विजिटिंग साइड को। मैं इसलिए दोबारा से ये बात करता हूँ क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड की हालत खराब की हुई है इस टूर के ऊपर। मासवा एक पहला मैच अगर आप हटा दें, दूसरे मैच में जो ग्रेट कमबैक किया, और ये 20 रन दूर थे एक फेमस विन से, नहीं हुआ मगर मजा आ गया इसलिए कि फाइट दिखी। और जब टीम में एक होता है, यूनिटी होती है, तो टेल एंडर्स फाइट करते हैं। और हमने देखा कि कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है टेल एंडर्स ने, क्योंकि एक आधे मैच में पहले बहुत शिकायत और शिकवा था कि बगैर फाइट किए हुए जो टेल एंडर्स थे उन्होंने हथियार फेंक दिए, जिसकी वजह से फिर मैच भी हाथ से निकल गया। मगर इस मुकाबले में उन्होंने टूथ एंड नेल जिसको कहते हैं ना, वो फाइट की। और जडेजा ने फिर से करके दिखाया जो वो आमतौर पे करते हैं भारत के लिए, कि कितने ग्रेट वो ऑलराउंड क्रिकेटर बन चुके हैं। टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, टेल के साथ खेलना आता है, और ऑलमोस्ट मैच जिता गए थे। तो किस किस की तारीफ करें? देखिए, पहले भारत से शुरू करते हैं, क्योंकि शुभमन गिल एक नए कप्तान जो होते हैं वो अपनी टीम को भी देख रहे होते हैं, जांच रहे होते हैं, टेम्परामेंट वगैरह जो है वो असेस कर रहे होते हैं। फिर अपनी लीडरशिप को भी वो एक तरह से एनालिटिकल एंगल से देख रहे होते हैं। सो ये बहुत ही मुश्किल पहली सीरीज है शुभमन गिल की। इंग्लैंड जो है वो आसान कंट्री नहीं है, क्योंकि घर पे जीतने नहीं देते इंग्लैंड को। और फिर एलियन कंडीशंस, गेंद मूव करता है, ऊपर नीचे रहता है। सो आपकी टेक्निक जो है वो टेस्ट होती है एज अ बैटिंग साइड, आपकी बॉलिंग टेस्ट होती है, क्योंकि कई दफा घास देख के जो है वो सब कॉन्टिनेंट के बॉलर्स शॉर्ट पिच बॉलिंग करनी शुरू कर देते हैं, लाइन और लेंथ और फिर स्पिन कहाँ से करनी है, ये सब कुछ हमें इस टेस्ट मैच में भारत के बॉलर्स ने करके दिखाया। मगर शुभमन गिल की इसलिए तारीफ के उन्होंने इस टीम का को असेस अच्छा किया, चेंजेस बहुत ही उम्दा थी, और उसके बाद ऑलमोस्ट ये मुकाबला वो ले उड़े। खुद की कप्तानी उनकी बहुत अच्छी थी। देखिए, जैसे मैंने कहा ना, कोई भी ये मैच जीत सकता था, और 20 रन के जो एक हार से एक तरह से अच्छा एक रिकॉल मोमेंट बनता है। मैं तो हमेशा ये समझता हूँ कि चले विनिंग मोमेंट्स जो हैं वो आपके अच्छे रिकॉल मोमेंट्स होते हैं डग आउट डिस्कशंस में या टीम मीटिंग्स में। मगर इस मुकाबले का जो बेहतरीन मोमेंट है वो ये कि किस तरह से हमने आखिर तक लड़ा, हमारे टेल एंडर्स ने फाइट की। वॉशिंगटन सुंदर जो है वो बेंच से उठ के ऑलमोस्ट मैच विनर साबित हो गया। 4 टॉप क्वालिटी के बल्लेबाज उन्होंने आउट कर दिए। कहीं थोड़ी सी बैटिंग अच्छी कर जाते आखिरी इनिंग्स में तो शायद कोई पता नहीं है कि ये मुकाबला भारत जीत जाता, क्योंकि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज भी हैं वो। इसी तरह से जो स्पिरिट दिखाई सिराज ने, हालांकि फाइन हुआ बट ठीक है, स्पिरिटेड परफॉर्मेंस थी। बुमराह का लाजवाब एक मैच था, ऑनर्स बोर्ड पे भी उनका नाम लगा। तो सारे बॉलर्स ने कंट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ इंग्लैंड के ऊपर के जाएं तो जाएं कहाँ। और फिर केएल राहुल का लाजवाब सेंचुरी, टेक्निकली करेक्ट बल्लेबाज है, लेट खेलते हैं बॉल को। और डिफेंसिव बैटिंग जो थी सबसे मुश्किल थी इस पिच के ऊपर, क्योंकि चौथे दिन हमने देखा कि ऊपर नीचे ये पिच हो रही थी और बैटिंग मुश्किल हो गई थी। दोनों इनिंग्स में बहुत आला उन्होंने बैटिंग की। जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल साइड ऑन रहते हैं और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, टिकर है, दिल बहुत बड़ा है, और बहुत आला उन्होंने बैटिंग की। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं भारत के। इंग्लैंड का प्लस पॉइंट स्टोक्स हैं, क्योंकि मुझे उनकी कप्तानी जब फेवरेबल कंडीशंस हो तो लाजवाब होती है, इसलिए कि अपने आप को चैलेंज करते हैं, बॉलर्स को चैलेंज करते हैं, बल्लेबाजों को एक फ्रीडम भी है, येट कॉन्फिडेंस भी है। और एक हालांकि बैड सेकंड इनिंग्स परफॉर्मेंस के बावजूद ये मैच जीतना एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है इंग्लैंड की, क्योंकि आजकल की डे एंड एज में 190 चाहे जैसी मर्जी कंडीशंस हो आप बैक करेंगे टीम टू चेज इट डाउन। बट बॉलिंग शानदार की, जोफ्रा आर्चर के आने से बड़ा फर्क पड़ा है। देखिए, वो भी मेलकम मार्शल की तरह उनका एक्शन में जब वो बाउंसर करते हैं या शॉर्ट पिच बॉल करते हैं, उनकी रिस्ट पोजीशन ज्यादा, उससे पता नहीं चलता बल्लेबाज को कि गेंद शॉर्ट होने वाला है या नहीं होने वाला। सो अगर आपको 90 माइल्स एन आवर का एक बॉलर मिलता है, जो कि इंग्लैंड को जरूरत थी, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे कि एक फास्ट मीडियम पेस इंग्लैंड ने खिला दिया। एक ही तरह के बहुत सारे बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं। फिर जो शोएब थे, उनकी जो बॉलिंग थी वो भी इतनी कोई खास अच्छी ऑफ स्पिन हो नहीं रही थी। सो वो भी प्रेशर में थे। फास्ट बॉलर से काम करवाया स्टोक्स ने, और आर्चर के आने से बहुत फायदा हुआ, इसलिए कि उन्होंने प्रेशर रखा।
बैटिंग अच्छी की, जो रूट ने लाजवाब बैट्समैन है, वो भी केएल राहुल की तरह लेट बॉल को खेलते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलते हैं। मैं समझता हूँ उनको बहुत ज्यादा मिडिल एंड लेग पे बॉलिंग की गई, जिसकी वजह से आराम से लेग साइड पे उनको रन मिलते रहे। अगर टारगेट होता स्लिप्स की तरफ या ऑफ स्टंप के ऊपर तो शायद वो फंस जाते, मगर उन्होंने भी इंतजार किया, उन्होंने ज्यादा रिस्क नहीं लिया ऑफ साइड के ऊपर से, और अपने स्ट्रेंथ का वेट किया, जैसे कि केएल राहुल ने अपनी स्ट्रेंथ पे इंग्लैंड की बॉलिंग को बॉलिंग करने पे मजबूर किया। सो ये चीजें हैं जो कि यंगस्टर के लिए देखने वाली हैं। इसी तरह से जो है वो क्रिटिकल मोमेंट्स पे क्रिटिकल इनिंग्स थी, किसी ने 30 किया इंग्लैंड की तरफ से, 40 किया, और बेन स्टोक्स ने दोनों इनिंग्स में, खैर लास्ट इनिंग्स में मुश्किल भी पिच थी, मगर विकेटें भी ली, उन्होंने थोड़े बहुत रन्स भी किए, और कप्तानी जैसे मैंने कहा कि आउटस्टैंडिंग थी। सो ये सीरीज जो है अभी भी जो है वो खत्म नहीं हुई है भारत के लिए। भारत ने एक भरपूर जवाब दिया है, और कई दफा इस तरह के लॉस से जो है ना वो ऑपोजिशन आपका रिगार्ड और ज्यादा कर देती है कि यार ये हार नहीं मानते, ये लड़ते रहते हैं, एंड तक जाते हैं। सो एक जो इज्जत बनती है टीम की, ऑपोजिशन की, होम टीम के दिलों में, वो भी एक बड़ा भरपूर एलिमेंट है जो कि भारत को इस एक तरह से एक नैरो लॉस से जरूर हासिल हुआ है। शुभमन गिल के लिए मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा कड़ा इम्तहान है। अब उन्होंने दोबारा से रैली राउंड करना है अपने प्लेयर्स के बिहाइंड, और उनको दोबारा से खड़ा करना है। और जैसे मैंने कहा कि इंग्लैंड के पास अब एक मैच और उनको जीतना है टू विन द सीरीज, मगर इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है भारत बाउंस बैक करेगी और खूब करेगी। बट लाजवाब क्रिकेट देखने को मिली है, मजा आ गया, क्रिकेट की बेस्ट एडवर्टाइजमेंट हुई है।